न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी में। हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नासिक कृषि उपज मंडी समिति लालसगांव चुनाव के नतीजे घोषित। छगन भुजबल ने शिष्टाचार मुलाकात की। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले दोनों गुटों के एक साथ आने पर लालसगांव बाजार कमेटी पर महाविकास आघाड़ी का झंडा फहराया गया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बालासाहेब क्षीरसागर को अध्यक्ष और गणेश डोंबले को उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली लालसगांव कृषि उपज मंडी समिति पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया गया है और बालासाहेब क्षीरसागर को निर्विरोध अध्यक्ष और गणेश डोंबले को उपाध्यक्ष चुना गया। दोनों गुट राष्ट्रवादी पार्टी के थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 18 में से एक गुट के 9 सदस्य चुने गए और दूसरे गुट से 8 सदस्य चुने गए। सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इससे विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में गतिरोध बना रहा। आखिरकार पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने दोनों गुटों को एक साथ ला दिया, इसलिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव बिना किसी विरोध के कराया गया। नेफेड के जरिए ज्यादा से ज्यादा प्याज कैसा खरीदा जाएगा, क्योंकि इस वक्त प्याज के दाम में बड़ी गिरावट है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बालासाहेब क्षीरसागर ने कहा है कि वह इसके लिए प्रयास करेंगे। प्रथमतः लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती तशी आशिया खंडातली आपली महत्त्वाची ही बाजार समिती कांद्याच्या बाबतीत असेल किंवा इतरही शेतीमालाच्या बाबतीत असेल, एक नावलौकिक असणारी बाजार समिती निश्चित तिच्या नावलौकिकाला साजेस राहून असं काम भविष्यात या ठिकाणी करायचं आहे। परंतु प्रथमतः आमचं सर्व संचालक मंडळ, विशेषतः ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक पार पडली, ते आदरणीय आपले नाशिक जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री आदरणीय भुजबळ साहेब यांनी जो विश्वास टाकला आणि सभापती पदाची जबाबदारी माझ्यावर असेल किंवा उपसभापती डोमाडे असतील, निश्चित सर्व संचालक मंडळाला एकत्र करून निवडणुकीमध्ये जरी 2 गटाची माणसं या ठिकाणी निवडून आली, परंतु साहेबांनी एक चांगला निर्णय घेतला की बाजार समितीच्या विकासाच्या दृष्टीने भविष्यामध्ये राजकीय गटबाजी न करता ह्या बाजार समितीचा विकास झाला पाहिजे। ह्या बाजार समिती कार्यक्षेत्रातल्या शेतकरी बांधव असतील, व्यापारी असतील, हमाल मापारी असतील, जे काही सर्व घटक असतील, निश्चित त्यांच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीचं कामकाज या ठिकाणी झालं पाहिजे आणि जो काही लासलगाव बाजार नावलौकिक आहे तो टिकवण्याचं काम किंवा वाढवण्याचं काम भविष्यात झालं पाहिजे, या उद्देशाने जो काही निर्णय घेतला आणि सर्वांनी एकमताने माझी सभापतीपदी निवड केली, त्याबद्दल प्रथमतः साहेबांचे सर्व संचालक मंडळाचे आभार मानतो। आणि भविष्यात निश्चित या कार्यक्षेत्रातील असेल किंवा बाजार समितीमध्ये कार्यक्षेत्राबाहेरून पण येणाऱ्या भरपूर शेतकऱ्यांना किंवा 2 जिल्ह्याच्या 3 जिल्ह्यामधून येणारा शेतीमाल असेल, त्या शेतकऱ्यांना चांगल्या सुविधा कशा या ठिकाणी देता येतील किंवा या ठिकाणी व्यापारी वर्ग असेल, हमाल मापारी असतील, त्यांनाही चांगल्या सुविधा देऊन सर्व घटकांना बरोबर घेऊन या बाजार समितीचं कामकाज कसं चांगल्या पद्धतीने करता येईल या दृष्टीने भविष्यात काम करेल, एवढंच या ठिकाणी असतं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल्याण मानसून के दौरान नदी और क्रीक तटों पर प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल। कल्याण में उल्लास नदी, कालू नदी और अन्य खाड़ियों का पानी मानसून के दौरान काफी हद तक बढ़ जाता है। इसलिए कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति के कारण दुर्घटना होने का मामला सामने आता है। कल्याण पुलिस और अन्य एजेंसियों ने स्थिति को संभालने के लिए कमर कस ली है और अन्य कल्याण प्राकृतिक आपदा प्रबंधन बाजार और खड़कपाड़ा पुलिस फायर ब्रिगेड द्वारा एक मॉक ड्रिल की गई। कल्याण के गणेश घाट क्षेत्र में कालू नदी के तट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन बचाव कैसे करें, पहले क्या करें, नागरिकों को की जान कैसे बचाए, किस व्यक्ति को अस्पताल कैसे पहुंचाना चाहिए। खाड़ी तट क्षेत्र में बारिश का मौसम गंभीर स्थिति से पैदा हो जाता है। इस स्थिति में अधिक से अधिक लोगों को कैसे बचाया जाए, इस पर प्रदर्शन किया गया। सर, याच्यामध्ये सर्वप्रथम आगामी आता जून महिन्यामध्ये पावसाळा येणार आहे आणि कल्याण खाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर येतो, तर अशा वेळेस जीवितहानी होऊ नये, तर त्यामुळे आम्ही पोलिसांतर्फे खडकपाडा पोलीस स्टेशन, बाजारपेठ पोलीस स्टेशन आणि अग्निशामक दल आणि स्थानिक आपले मच्छीमार बांधवच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही आपत्कालीन बचाव योजना याचा आम्ही हा एक मॉक ड्रिल आयोजित केला होता। याच्यामध्ये माननीय CP साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि DCP झोंत्री माननीय सचिन गुंजाळ सर, ACP कल्याण डिव्हिजनचे माननीय उमेश माने पाटील साहेब
नंतर खडकपाड्याचे उपपुनी माननीय पाटील साहेब आणि बाजारपेठचे सिनियर पी माननीय नरेंद्र पाटील साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही महिला अधिकारी तसेच आमचे वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक असे कोळी बांधव आणि फायर ब्रिगेडचे अधिकारी, तर आम्ही एक मनुष्य ज्यावेळेस बुडत असतो तर त्यावेळेस आपण आधुनिक साधनांचा वापर करून त्याला कसं आपण वाचवता येतं आणि त्याला प्रथमोपचार ॲम्ब्युलन्सद्वारे कसं दवाखान्यात पोचवायचं असं एक प्राथमिक आम्ही प्रात्यक्षिक केलं, जेणेकरून आगामी काळामध्ये आम्हाला काम करणं सुलभ होईल आणि जास्तीत जास्त आम्ही लोकांचे प्राण वाचवू शकतो, पोलीस डिपार्टमेंट आणि अग्निशामक दल, म्हणून हा सराव होता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जलगांव किसानों का आभार व्यक्त करने के लिए एक अनूठा विवाह समारोह आयोजित किया गया। किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक अनोखा विवाह समारोह आयोजित किया गया। दुल्हन ने शादी के हॉल में ही किसानों को बड़े के पौधे साथ ही बीज बांटे गए। मुक्ताई नगर के अंतुरली में एक शादी समारोह की चर्चा पूरे जिले में फैल रही है। जलगांव के एक बीज विक्रेता ने अपनी लाडली बेटी की शादी में किसानों को ढेर सारे बड़े के पौधे और बीज बांटकर किसानों की प्रतिबद्धता को पूरा किया। इस समारोह में एकनाथ खड़से सहित सभी क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।